तो WBC RBC इसकी जो दो सेल्स होती है ब्लड की वो अभी हमने पढ़ी है। इसके अलावा इसमें जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है आपका प्लेटलेट्स से। व्हाट इज प्लेटलेट्स? तो प्लेटलेट्स हेल्प योर ब्लड टू क्लोट, यानी कि आपके ब्लड पे जैसे कभी आपका लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, जैसे आपके यहाँ पे छिल जाता है, तो जब एकदम से आपका जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग को जमाने का जो काम होता है, जो उसको रोकने का जो काम करता है, वो आपके ब्लड में पाई जाने वाली जो सेल्स होती हैं वो कौन है? प्लेटलेट्स हैं, जो कि आपको क्लोटिंग करती है, उस टाइम के लिए आपको क्लोट करके आपके ब्लड को रहने से रोकती है। ठीक है, तो पीबीएस, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है पीबीएस, तो पीबीएस का मतलब होता है स्मीयर, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। ये स्मीयर आपको डिटेल में हम आगे पढ़ाएंगे। तो पीबीएस शो ब्लड सेल्स एंड जब ये स्टेन हो जाता है, यानी कि ये जो आपका ये स्लाइड है इस पे जब ये फिल्म बन जाती है, जब ये स्टेन हो जाता है, इसको जब हम लिश्मा स्टेन कर लेते हैं, देन इसको क्या बोलेंगे हम? पीबीएफ स्मीयर के, पीबीएफ की जगह पीबीएस बोलेंगे। तो शो ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स लुक अंडर माइक्रोस्कोप। इसको पीबीएफ को कहाँ देखा जाता है या पीबीएस को कहाँ देखा जाता है? अंडर माइक्रोस्कोप देखा जाता है। हम इसको विजिबल जो कंडीशन होगी सेल्स की वो माइक्रोस्कोप में ही हम इसको देख सकते हैं। अब ये क्या करता है, माइक्रोस्कोप में देखने के बाद जो भी आपके ब्लड सेल्स हैं, जो कि प्लेटलेट्स हैं, WBC है या जो भी है RBC है, उनके अंदर अगर कोई भी चेंजेस होता है तो हमें पीबीएफ से ये चीज पता चलती है। एक तरीके से हम देख रहे हैं कि प्लेटलेट्स का कहाँ पे रोल है, तो फिर यहाँ पर जो प्लेटलेट्स है इसकी साइज और शेप में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो साइज और शेप का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, जैसे RBC की मॉर्फोलॉजी, WBC की मॉर्फोलॉजी है, सेम प्लेटलेट्स की भी मॉर्फोलॉजी है। अगर मॉर्फोलॉजी में चेंज हो रहा है तो मतलब कोई ना कोई डिसऑर्डर हो रहा है। तो ये साइन क्या कहलाता है? आपका ब्लड डिसऑर्डर कहलाता है, या फिर आपका कोई कैंसर चेंज हो रहा है, या आपके नंबर आपके घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, जो कि अब प्लेटलेट्स का जो कि नंबर होता है वो कितना होता है? तो प्लेटलेट्स का नंबर जानते हैं ना आप, RBC का किस में होता है? मिलियंस में होता है। WBC का किस में होता है? हजारों में। प्लेटलेट्स का होता है लाखों में। ठीक है, तो ब्लड सेल ये सब इनके नंबर साइज शेप में चेंज होना मतलब कि मॉर्फोलॉजी को डिफाइन किया जाता है इसके अंदर। फिर एब्नॉर्मल चेंज इन एनी डिफरेंट टाइप ऑफ WBC सेल, यानी कि साथ साथ में प्लेटलेट्स के हम WBC का कंडीशन भी वहां पर देख सकते हैं। अब चूंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पीबीएफ का जो होता है टेस्ट वो हम मेनली जैसे पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है उसमें किया जाता है, बट अगर और भी ऐसी कंडीशंस होती हैं मेडिकल के अंदर जहाँ पे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर को बनाया जाता है और वहां पे डिजीज का डायग्नोसिस किया जाता है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिजीज है एक बार। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे 6 डिजीज मेंशन कर रखी है। लुकीमिया मतलब कि कैंसर के टाइम आप पीबीएफ देख सकते हैं। एनीमिया, अगर किसी पेशेंट को क्या हुआ है, RBC अगर उसकी बॉडी के अंदर इनफ नहीं बन रही है तो भी यहाँ पर हमको पीबीएफ की जरूरत पड़ेगी देखने की। हार्ट फेलियर, जब आपका ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन नहीं होती, तो हमें RBC की कंडीशन को चेक करना होता है, तो भी हमें पीबीएफ देखना होता है। देन लिम्फोमा, अगर आपका लिम्फेटिक सिस्टम में अगर कोई कैंसर कंडीशन बन रही है या फिर वहां पर कुछ भी साइज एंड कोई भी सेल आपके वहां पे सिकुड़ रही है या श्रिंक हो रही है, तो लिम्फ फ्लूइड का भी हम वहां पर देख सकते हैं। तो वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं? पेरिफेरल ब्लड फिल्म का यूज करते हैं, जो कि हमें पता चलता है। फिर है मलेरिया। मलेरिया मैंने आपको बताया कि हाईली रिकमेंड ये कंडीशन होती है कि जब आपको कोई पैरासिटिक या मलेरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो मलेरिया की एक पैरासिटिक का एक सार्जेंट करके एक अंगूठी जैसी संरचना होती है, ये पेशेंट के ब्लड में देखी जाती है माइक्रोस्कोप के अंडर में। तो ये जो दिखता है इस तरह का जब ये स्ट्रक्चर दिखता है तो ये क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर शाइजोल्ट कहलाता है, जो कि मलेरिया पैरासाइट का होता है। तो ये इसके अंदर देखा जाता है कि पेशेंट को रियल में कार्ड से तो पॉजिटिव आ गया है, तो उसको मलेरिया उसके अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिजीज, लो WBC सिस्टम ऑफ ऑटोइम्यून सिस्टम, जब ऑटोइम्यून डिजीज हम आपको पढ़ाएंगे जैसे एली सेल वगैरह है, तब आपको ऑटोइम्यून डिजीज डिस्क्राइब होंगी, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, एली होता है। तो इस तरह की ऑटोइम्यून डिजीज हो रही है, आपको कोई कैंसर हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, और भी ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जहां पर पेरिफेरल ब्लड फिल्म का यूज होता है। तो अभी तो हम इसका स्क्रीनिंग पढ़ेंगे, इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे। तो अभी हमने इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि व्हाट इज पेरिफेरल ब्लड फिल्म, विच काइंड ऑफ द सेल प्रेजेंट नीड टू बी डायग्नोज हियर इन पीबीएफ। तो हमने सारे पार्ट देख लिए WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स से, और हमने ये भी देख लिया कि किस किस डिजीज में पीबीएफ की हमें नीड होती। तो एक तरह से इसका क्या हो गया, एक तरह से इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो गया, या फिर ये कंडीशंस हो गई कि ये किस डिजीज के अंदर देखा जाता है।